हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ बीपीएससी ने वैकेंसी निकाला है कुछ पोस्टों के लिए। तो चलिए जानते हैं कि बीपीएससी ने किस पोस्ट के लिए वैकेंसी लाया है और कितना लाया है, और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, उसके लिए क्या एज लिमिट है, और कितने कैटेगरी वाइज कैटेगरी कितनी वैकेंसी है। सारे डिटेल मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, और कितने फेज में एग्जाम होता है, ये सारे चीज़ मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। चलिए तो अब जानते हैं। तो बीपीएससी, जिसका फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई, यानी डीएसओ के लिए बीपीएससी ने वैकेंसी निकाला है। और 2 दिन पहले ही, मतलब 2 तारीख को 71th कंबाइंड प्री का भी बीपीएससी ने वैकेंसी निकाला था। लेकिन ये जो है वो डीएसओ के लिए है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो डिपार्टमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें इनकी अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें जाएंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट में। पोस्ट जो है वो 47 है, यानी कुल जो पोस्ट है वो 47 है। सबसे पहली बात है कि हर बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट, तो एप्लीकेशन जो है जनरली स्टार्ट हो रहा है 3/6/2025 से, यानी आज ही की डेट से इस फॉर्म का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आप आज की डेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो 24/6/2025 तक है, मतलब इसी मंथ में स्टार्ट हुआ और इसी मंथ में इसकी डेट भी खत्म हो जाएगी, लास्ट डेट। अब जो आप बात करते हैं एप्लीकेशन फी, मतलब तो जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट में अगर है, अगर जनरल है, ओबीसी में आते हैं या अदर स्टेट से आप हैं, तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। 600 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। एससी, एसटी या पीएच में है तो आपको 150 रुपीज़ पे करने होंगे। फीमेल कैंडिडेट अगर बिहार डोमिसाइल है तो उनको 150 रुपीज़ लगेगा। अदर स्टेट है तो उनको 600 लगेगा। एज लिमिट, तो मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स, मिनिमम एज 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर्स फॉर मेल। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स मेल के लिए है, और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स फीमेल के लिए है, क्योंकि दोनों वर्ड मैक्सिमम ही लिखा हुआ है दोनों जगह। तो एक मैक्सिमम में मेल के लिए इंडिकेट कर रहा है, यानी अगर मेल जो है उनको 37 ईयर्स, और अगर फीमेल में है तो 40 ईयर्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो अगर मास्टर डिग्री, मैं इसीलिए बोला कि हर बच्चे इसको फॉर्म नहीं फिल करेंगे। अब जो ग्रेजुएट होंगे वो तो भरेंगे ही नहीं, और जो अंडर ग्रेजुएट है वो एकदम नहीं भरेंगे। तो ग्रेजुएट वाले बच्चे भरेंगे नहीं, तो जो कंपटीशन होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो मास्टर डिग्री और स्टैटिक्स में मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टैटिक्स से बहुत कम ही बच्चे करते हैं। तो अगर मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स में है, अगर स्टैटिक्स में वो मास्टर डिग्री किए हुए हैं मैथमेटिक्स में, अगर मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स इन मैथमेटिक्स में अगर मास्टर डिग्री अगर है उनका, या इकोनॉमिक्स में किए हुए मास्टर डिग्री, तो बच्चे इस फॉर्म को वो फिल कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि वही बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे जो मास्टर डिग्री स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स से अगर वो मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से वो अगर किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही कंपटीशन बहुत कम है, अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो एकदम इसमें निकलेगा। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं, डिटेल्स की। तो अगर यूआर कैटेगरी से है तो यूआर कैटेगरी में 19 वैकेंसी है, 19, ईडब्ल्यूएस 5 और ईबीसी 9 है, बीसी 6 और बीसी फीमेल जो है 1 है, और एससी 7 है, एसटी 0, टोटल पोस्ट 47 है। पे स्केल, तो उनका जो पे स्केल स्टार्ट हो 53,100 रुपीज से स्टार्ट होकर के 1,67,800 तक जाएगा, यानी बेसिक जो पे स्केल है वो भी बहुत अच्छा है। इसका लेवल जो है वो 9 है, यानी पे स्केल जो है बहुत अच्छी सैलरी है, एक हैंडसम सैलरी है, इसमें नो डाउट है। यानी 53,000 से सैलरी स्टार्ट हो रहा है इनका पे स्केल, अगर जिनकी सिलेक्शन होती है।
और 1,67,800 तक मिल जाएगा। लेवल 9 है लेवल। चलिए, चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट जो है प्रीलिम्स एग्जाम है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और GS1, इसमें GS1 रहेगा 150 मार्क्स का, जो MCQ बेस्ड पे रहेगा। टाइम जो है वो 2 आवर, लेकिन ये मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। मेन जो है आपका फाइटिंग वो मेंस में है, मेंस और इंटरव्यू में। तो सेकंड फेज जो है मेंस बोलते हैं जिसको, जो डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें जनरल हिंदी यानी 100 मार्क्स का होगा, टाइम 3 आवर, और ये MCQ बेस्ड होगा, और ये क्वालिफाइंग है। इसमें लेकिन 30 नंबर आपको लाना होगा। अगर 30 पर नहीं लाएंगे तो पेपर चेक नहीं होगा। फिर जनरल स्टडी GS1 300 मार्क्स, टाइम जो है 3 आवर, ये मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। सेकेंड यानी थर्ड जो है GS जनरल स्टडी सेकेंड 300 मार्क्स, टाइम 3 आवर, ये भी मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। इसमें ऑप्शन है, हम लोग जो BPSC जो कंबाइंड जो 71 निकला है, जिसमें SDM SDO का RO का जो पोस्ट होता है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट काउंट नहीं होता है, लेकिन इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट काउंट होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में वहाँ LVT में हम लोग बात कर ही लिए हैं कि उसमें जो इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री किए हुए हैं और मैथ में स्टैटिक्स से जो मास्टर डिग्री किए, वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो स्टैटिक्स से किए हुए हैं तो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। टोटल मार्क्स जो है 300 का होगा, टाइम जो है 3 आवर होगा, और इंटरव्यू जो है 120 का है। यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो GS1, GS2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट, OPS ऑप्शनल सब्जेक्ट। इंटरव्यू 120 का, यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगा 1020 पे बनेगा। तो मैंने आपको 1 बाय 1 करके हर चीज बता दिया है कि इसमें इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका कैसे कैसे क्या है, और कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसका मेरिट लिस्ट कितने पे बनेंगे, सारी चीज़ों को मैंने बताया।